अगर ओआईसी देश मिलकर एजुकेशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटरनेशनल पावर को चैनलाइज करें तो आने वाले समय में यह ग्रुप वर्ल्ड सिस्टम को बड़ी चुनौती दे सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के 57 मुस्लिम देशों वाला ग्रुप ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े क्षेत्र के बावजूद दुनिया की सत्ता में कितना असरदार है? अगर ये सारे देश एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं तो अमेरिका और इजराइल के सामने कहां तक टिक सकते हैं? आज इस वीडियो में हम पूरी रिसर्च के साथ ओआईसी के हर पहलू पर बात करेंगे। इनकी आबादी, जमीन, अर्थव्यवस्था, सैनिक ताकत, प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट, सपोर्ट सिस्टम और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर जानेंगे सचमुच ओआईसी कितना पावरफुल है और क्या इंटरनेशनल राजनीति में इनकी कोई निर्णायक भूमिका हो सकती है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि ओआईसी क्या है और किसके देश शामिल हैं, तो आपको बताते चले। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मुस्लिम देशों की मेंबरशिप है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के बाद ओआईसी के सदस्य अफ्रीका, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका तक फैले हैं। कुछ देशों के नाम जान लीजिए: सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, कजाकिस्तान, कतर, यूएई, नाइजीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, सूडान और कई अन्य। ओआईसी का मकसद मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा, एकजुटता और आपसी सहयोग बढ़ाना है, चाहे सुरक्षा हो, शिक्षा हो या राजनीतिक स्टैंड। दोस्तों, ओआईसी क्षेत्रफल और आबादी के अकॉर्डिंग दुनिया का कितना हिस्सा? हम आपको बताते चले। ओआईसी देशों का कुल क्षेत्रफल लगभग पूरी धरती के 21% के बराबर है, यानी हर 5वां हिस्सा ओआईसी देशों के पास है। इसी तरह इनकी आबादी लगभग 2 अरब 10 करोड़ यानी लगभग 26% है। इसका मतलब है दुनिया का हर चौथा इंसान किसी ओआईसी देश में रहता है। दोस्तों, ओआईसी में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, तुर्की, साउथ अमेरिका में गयाना, यूरोप में अल्बानिया, यहाँ तक कि छोटे द्वीप देश भी शामिल हैं। अर्थव्यवस्था जीडीपी की बात करी जाए तो ओआईसी के सभी 57 देशों की जीडीपी 2023 में 8.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ये दुनिया की कुल जीडीपी के 8.4% के बराबर है। अमेरिका, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अकेले 27.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, यानी ओआईसी से लगभग 3 गुना बड़ी। चीन की जीडीपी लगभग 17.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी ओआईसी का आधा भी नहीं। ओआईसी की रिच इकोनॉमी कौन सी? सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ब्रुनेई, ओमान, बहरीन। इनमें तेल की दौलत की वजह से तेज ग्रोथ है। बाकी 43 ओआईसी देश मिलकर सिर्फ 4.8 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बनाते हैं। यह लगभग जर्मनी की अकेली जीडीपी के बराबर है। अगर सबसे अमीर ओआईसी देशों मिडिल ईस्ट, मलेशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश की जीडीपी हटा दें तो बाकी 40 देशों की जीडीपी सिर्फ 3.6 ट्रिलियन डॉलर रह जाती है, जो भारत के बराबर है। दोस्तों, हम बात करें पर कैपिटा जीडीपी, हर व्यक्ति की औसत आमदनी, तो टॉप 50 पर कैपिटा जीडीपी में सिर्फ 7 ओआईसी देश: कतर, यूएई, सऊदी अरब, ब्रुनेई, कुवैत, बहरीन, ओमान। पर सबसे नीचे के 50 देशों में ओआईसी के 25 देश आते हैं, यानी इकोनॉमी डिवाइड बहुत ज्यादा है। दोस्तों, साथ ही हम बात करें डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ की। 2023 में ओआईसी देशों का कुल डिफेंस बजट 232 बिलियन डॉलर रहा। चीन अकेले 296 बिलियन डॉलर और अमेरिका का बजट 916 बिलियन डॉलर, यानी ओआईसी 2 सबसे बड़ी ताकतों से भी पीछे है। सबसे ज्यादा रक्षा बजट ओआईसी में सऊदी अरब 75.8 बिलियन, यूएई 25 बिलियन, टर्की 16 बिलियन, कतर 15.4 बिलियन। अगर इन 4 देशों को छोड़ दिया जाए, बाकी 53 देशों का कुल बजट सिर्फ 100 बिलियन डॉलर है, जो रूस से भी कम है। ईरान 10.3 बिलियन और कुवैत 6.1 बिलियन। निकाल दें तो बाकी 51 देशों का डिफेंस बजट भारत के बराबर है, 83.4 बिलियन डॉलर। साथ ही हम बात करें सैनिक ताकत, कितनी बड़ी आर्मी ओआईसी के पास है? दोस्तों, ओआईसी के पास लगभग 5.3 मिलियन सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं नेटो के 4 मिलियन से ज्यादा। रिजर्व फोर्सेस और पैरामिलिट्री मिलाकर ये लगभग 5 से 7 मिलियन तक पहुंचता है।
पर असली सैनिक पावर कहां? पाकिस्तान, मुस्लिम दुनिया का अकेला न्यूक्लियर पावर। टर्की, ईरान, जहां टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेशन बाकी देशों से बेहतर है। सऊदी, कतर, यूएई ज्यादा अमेरिकी हथियार खरीदते हैं, लेकिन असली काबिलियत पर एक्सपर्ट्स को शक रहता है। दोस्तों, ओआईसी के प्राकृतिक संसाधन और सप्लाई चेन की बात करी जाए तो मिडिल ईस्ट के देश ओआईसी में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व संभालते हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, यूएई वर्ल्ड मार्केट का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेट्स, हॉर्मोज, मलाक्का, बाब अल मंडाब ओआईसी देशों के कब्जे में है। दुनिया के ऑयल, गैस और माल की सप्लाई इनसे तय होती है, लेकिन औद्योगिक प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ओआईसी देशों की हिस्सेदारी बहुत कम है। अगर ओआईसी की एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की बात करी जाए तो दुनिया के टॉप 50 एचडीआई देशों में सिर्फ 6 ओआईसी देश आते हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, टर्की। बाकी के 25 देश सबसे नीचे हैं। ये सबसे कमजोर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर दिखाते हैं। साथ ही कानून की शासन की बात करी जाए तो रूल ऑफ लॉ सिर्फ यूएई टॉप लिस्ट में है। बाकी देशों में कमजोर लोकतंत्र, अराजकता या डेटा की कमी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, नोबेल प्राइज, ओलंपिक्स, ओआईसी देशों का प्रदर्शन लगातार पीछे है। ओलंपिक्स में सिर्फ 2 ओआईसी देश टॉप 20 में पहुंचे। 2012 में ईरान 13 पदक और 2024 में उज्बेकिस्तान 13 पदक। ओआईसी की असली ताकत तभी नजर आएगी जब ये एकजुट होकर राजनीतिक या सैन्य स्टैंड लें। ओआईसी से जुड़े 8 से 10 देश इकोनॉमी और मिलिट्री के मामले में काफी जोरदार हैं, पर अमेरिका या यूरोप के इशारे पर उनकी पॉलिसी चलती है। फिलिस्तीन, इजराइल जैसे मुद्दों पर गंभीर एक्शन की कमी है, क्योंकि इंटरनल डिवाइड, वेस्टर्न दबाव और स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं। ओआईसी में यूरोपियन यूनियन, नेटो जैसी कोई मजबूत पॉलिटिकल या मिलिट्री यूनिटी नहीं। इस वजह से इसका असर यूएन जैसी दुनिया की राजनीति में सीमित रहता है। अब बात करते हैं ओआईसी की एक्सपर्ट एनालिसिस। कहां रह गई कमजोरियां? ओआईसी के पास काफी जनसंख्या, जमीन, सैनिक पावर और तेल जैसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, लेकिन ज्यादातर देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास में कमी, टेक्नोलॉजी की पिछड़ापन और राजनीतिक एकजुटता की कमी है। अगर ओआईसी ने अपने संसाधनों को पूरी तरह चैनलाइज किया, युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ा, तो ये बेटिडेज ही वैश्विक ताकत बन सकते हैं। लेकिन आज के हालात में ओआईसी पोटेंशियल सुपर पावर है, पर इफेक्टिव सुपर पावर नहीं। दोस्तों, वीडियो को एंड की तरफ लेकर चलते हैं, साथ ही बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या ओआईसी दुनिया को हिला सकता है? सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है। 21% क्षेत्रफल, 26% आबादी, 5.3 मिलियन सैनिक, बेशुमार ऑयल। लेकिन ग्राउंड पर इसकी ताकत बिखरी हुई है। अमेरिकी, यूरोपीय और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बीच राजनीति, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल यूनिटी में अभी भी कमी है। अगर ओआईसी देश मिलकर एजुकेशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटरनेशनल पावर को चैनलाइज करें, तो आने वाले समय में यह ग्रुप वर्ल्ड सिस्टम को बड़ी चुनौती दे सकता है। क्या आपको लगता है ओआईसी एक दिन एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों को चुनौती देने लायक बन सकेगा? आपकी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर यह रिसर्च और एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और ग्लोबल पावर एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज।